और मेरे अगर रिजेक्शन की कहानियां मैं सुनाने चलूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल एक ही दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। वो कुएं में जाके कूद जाओ, कुत्ते भौंक रहे तो भौंकने दो। मेरे को ब्रेन में ये थॉट डालना है, ठुकरा के मेरा पैर। कभी कभी हम लोग रिजेक्शन से इतना टूट जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। और ये सिर्फ प्यार में रिजेक्शन की बात नहीं है। रिजेक्शन चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी पेरेंट्स से हो, फैमिली से हो, या सोसाइटी में रिजेक्शन मिला हो, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं। एक, आप सिर्फ उसका एक विक्टिम बन के जी लो, और दूसरा, आप उसको अपनी ताकत बना लो, उसको एक चैलेंज की तरह लो और उस पर काम करो। तो मैं आपके साथ वो 3 मैजिकल स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद फॉलो करती आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ। और यकीन मानिए, मुझे ये टेक्निक ने बहुत हेल्प किया है। और रिजेक्शन से बाहर कैसे निकलना है या फिर उसको पॉजिटिवली कैसे लेना है, इसके लिए मुझे बहुत हेल्प हुई। मैंने भी अप्लाई किया है और मेरी लाइफ में ये बहुत ही यूज़फुल रहा है। आशा करती हूँ आपको भी ये हेल्पफुल होगा और आप जल्दी से जल्दी हील हो जाएंगे। रिजेक्शन में फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है एक्सेप्टेंस। देखो, चाहे कोई भी रिजेक्शन हो, रिजेक्शन के बाद जितना रोना आ रहा है रो लो, आंसू की नदियाँ बहा दो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमसे प्यार करे, हर कोई हमें समझ के ले। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप फेल हुए हैं, अगर और पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकता, ये तू तो ऐसे ही बैठा रहेगा, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक रिस्पॉन्स है जो सामने वाले से हमें आ रहा है, ठीक है। तो आपको उस वक्त जब ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस वक्त आपको बेशरम बनना है। बेशरम बनना है मतलब कुछ भी गलत करना है ऐसे नहीं है। बेशरम बनना है मतलब आपको ब्रेन में ये थॉट डालना है, सिर्फ थॉट डालना है कि बोलने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। थॉट लाना है कि बोलने से क्या होता है, बोलने दो। ये सिर्फ एक सामने वाले का रिस्पॉन्स है हमारी तरफ। जैसे लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, लोग रोते हैं हमारे सामने, लोग खुश होते हैं हमारे सामने, लोग हमारे सामने गुस्सा होते हैं, लोग हमसे रूठते हैं। तो वैसे ही एक रिजेक्शन एक जस्ट रिस्पॉन्स है। आपको एक ऐसे सोच के चलना है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करना है। वी कांट बी एवरीवन्स टेस्ट एंड वी कांट प्लीज एवरीवन। तो सेकेंड आता है चैलेंज। तो चैलेंज में यहाँ पे 2 पार्ट्स है, एक है लेट गो और एक है चैलेंज। तो लेट गो आपको तभी करना है जब आपको लगे कि ये बेमतलब की बात है, ये मेरा तो मार्ग है ही नहीं, तो मैं क्यों इस पे ध्यान दूँ। तभी आपको मूव ऑन करना है, लेट गो करना है। आपको सोचना है कि कुत्ते भौंक रहे तो भौंकने दो, मेरा तो उस मार्ग है ही नहीं, मुझे उस मार्ग पे चलना ही नहीं है, ठीक है। तो लेट गो या मूव ऑन में आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सेकेंड आता है चैलेंज। तो अगर आपको वही मार्ग पे चलना है और आपको अपने ही मार्ग पे रिजेक्शन आ रहे हैं, तो आपको उसको एक चैलेंज की तरह लेना है। तो कभी कभी इमोशनली इंसान इतना सफ़र करता है कि मूव ऑन करना हार्ड हो जाता है। तो एक उस रिजेक्शन को एक चैलेंज की तरह लो। अगर इंटरव्यू और जॉब में रिजेक्ट हुए हो तो कुछ स्किल्स बढ़ा के दिखाओ, कुछ अच्छा काम करके दिखाओ। अगर शादी में, प्यार में रिजेक्शन मिला है तो वो इंसान बन के दिखाओ जो रिजेक्शन करने वाला इंसान देख के पछता है। तो वो गाना तो आपने सुना ही होगा, ठुकरा के मेरा पैर, राजकुमार राव का। आपने सुना होगा, मुझे पता है, पर सच्ची में वो गाना सुन के एक अलग ही जुनून मिलता है। मैं भी सुनती हूँ कभी कभी। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि चैलेंज को आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिजेक्शन पॉजिटिवली लेना है, वो एक चैलेंज की तरह लेना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी को प्रूव करके दिखाना है। देखो, हर किसी को प्रूव करके दिखाना और रिजेक्शन पॉजिटिवली लेना, ये दोनों में एक थीन लाइन है। हर किसी को प्रूव करके दिखाना है, इट्स लाइक कि आपको किसी ने बोल दिया कि वो कुएं में जाके कूद जाओ, वो उसमें छलांग लगा के दिखाओ तो मैं मानूं, तो आप जाके छलांग लगाओगे नहीं। कुएं में छलांग लगाना आपका मार्ग नहीं है। और इसमें लास्ट स्टेप आपको फॉलो करनी है, थर्ड स्टेप है ट्रस्ट गॉड्स प्लान। देखो, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी के लिए भगवान ने अलग प्लान्स बनाए हैं। तो अगर सक्सेस को एग्जीक्यूट करने में और सक्सेस मिलने में अगर टाइम लगा है तो लगने दो। रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेने के बाद उसको सक्सेस में बदलने के लिए टाइम लग रहा है तो लगने दो, पेशेंस रखो। आपकी देखो, आपकी मेहनत और भगवान का प्लान,
ये दो चीज़ें अगर मिलेगी ना तो कमाल ज़रूर होगा। आप सिर्फ भगवान की प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, भरोसा रखो। तो ये 3 स्टेप्स है। एक्सेप्टेंस, लेट गो करना है अगर वो अपने मतलब की चीज़ नहीं है तो। चैलेंज एक्सेप्ट करना है और रिजेक्शन पॉजिटिवली लेना है अगर वो हमारा मार्ग है तो। और लास्ट है ट्रस्ट गॉड्स प्लान। विद एक्सेप्टेंस, चैलेंज, ट्रस्ट गॉड्स प्लान। एक्सेप्टेंस, चैलेंज, ट्रस्ट गॉड्स प्लान। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आपको इसको ब्रेन में बिठाना है। क्योंकि कभी कभी रिजेक्शन मिलने के बाद है ना, लोग लाइफ जीना भूल जाते हैं और वो बहुत सालों तक, 6 महीने तक, सालों तक हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ना ही हम काम कर सकते हैं और ना ही हमारे सपने पूरे होते हैं। तो ये जो लोग निगेटिवली हमारे ब्रेन पे जो इम्पैक्ट करते हैं, तो उससे निकलने का इससे अच्छा तरीका मुझे कोई और नहीं लगता है। मैंने सीरियसली ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो आप भी करके देखिए, आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सक्सेस मिलने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था उनको लेट गो करना है। अगर आप लकी रहे तो वो लोग आपकी सक्सेस ज़रूर देखेंगे, पर आपको उनके पीछे नहीं भागना है। देखो मुझे सक्सेस मिल गई है, आपने अगर एक बार मार्ग पकड़ लिया है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और सेकेंड थिंग, रिजेक्शन एक जस्ट ह्यूमन रिस्पॉन्स है। उसको हम लोग कभी कभी इतना बड़ा मुद्दा बना लेते कि हम लोग हमारी लाइफ जीना भूल जाते हैं या फिर कोई नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं। तो एक जस्ट रिस्पॉन्स की तरह आपको लेना है और आपको आगे बढ़ना है। और आपको ध्यान में रखना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आपको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और मेरे अगर रिजेक्शन की कहानियाँ मैं सुनाने चलूँ तो मेरा YouTube चैनल एक ही दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।